ध्यान रखना चाहिए हमको बात करके। पहले ही जो वेरिएशन मतलब कि टाइप्स होते हैं, जिससे बोलते हैं ना टाइप्स बोले तो कैसा होता है कि एग्जाम्पल में दिया आपको, एक चीज के मल्टीपल वेरिएंट होते हैं कि वर्जन होता है, फर्मवेयर वर्जन 1 2 3 4 5 डिपेंड अपॉन। हेलो महेश, बहुत दिन के बाद ज्वाइन हो महेश, क्या हुआ भाई? मैं सुनाई दे रहा? हेलो, बहुत दिन के बाद सुना है, आ जाए। ठीक है, चलेगा। सो अपन ये सीख रहे हैं कि इंस्टॉलेशन, जब बेसिक इंस्टॉलेशन होता है, जब हम लोग क्लियर पास का जो फर्मवेयर iOS है वो हम लोग जब इंस्टॉल करते थे, क्या क्या प्रिकॉशन, क्या क्या चीज़ ध्यान देखना पड़ता है, वो हम बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं VMware हाइपर-V के बारे में। हाइपर-V और विक्स दोनों के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो सेम रहेगा, चाहे हाइपर-V पे करो या तुम्हारा EXI पे करो, VM पे करो, ठीक है। तो जो हमारा पहला जो फर्मवेयर जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, iOS फाइल, जो हम लोग वर्जन सिलेक्ट करते हैं कि फर्मवेयर C1000, C2000, C3000, उसके साथ साथ सी लैब वी करके भी एक होता है। सी लैब वी वो एक फाइल होता है, इसमें हाइपर वी का वीडेक्स भी फाइल हो सकता है। फाइल का डिपेंडेंसी मत देखना कि आपका जो ये स्टेप्स है दोनों के लिए डिपेंड, दोनों के लिए सेम है, चाहे हाइपर वी हो चाहे VMware हो, ठीक है। तो पहला जो CLBV करके इवैल्यूएशन फाइल आता है, ये आपका जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट, मतलब आप अगर लैब टेस्ट करना चाहते हो, आप अपने नए छोटे छोटे फीचर टेस्ट करना चाहते हो, अपने टेस्ट केस यूज केसेस, तो आप उसके ऊपर CLBV पे टेस्ट कर सकते हो। जो फर्स्ट जो आईएसओ फाइल है, जो जब आप इंस्टॉलेशन करोगे तो आपको ये सब दिखाई देगा कि CLBV C1000, C2000, C3000 ये सिलेक्ट करने बोलता है, ये आपको सिलेक्ट करना बोलता है। मैं आपको दिखा दूंगा एक सेकंड, देखो दिख रहा है आपको, ऐसा आपको प्रॉम्प्ट आएगा। जैसे आप इंस्टॉलेशन करोगे तो ऐसा आपको प्रॉम्प्ट आएगा, वीएम अप्लाई अप्लायंस टाइप्स, अप्लायंस के टाइप्स आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो ये पहला मैं आपको CLBV करके बताया, इसके बारे में बताया कि आपको ये से टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए काम आता है, जो आपको छोटा मोटा टेस्ट करना है, आपको लैब टेस्टिंग के लिए ही काम में आता है, ठीक है। तो ये आपको पहला जो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसके लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या होती है, CLBV फर्स्ट जो अप्लायंस के लिए रिक्वायरमेंट आपको उसमें ऑलरेडी मैं लिखा है, इसका ना मैं आपको बता दूँ। एटलीस्ट कम से कम उसको क्या चाहिए, 4 CPU चाहिए, वर्चुअल CPU। सी लैब वीक के लिए टेस्टिंग एनवायरनमेंट टेस्ट करने के लिए आपको 4 CPU रिजर्व चाहिए, उसके साथ 6 GB रैम चाहिए और 400 GB हार्ड डिस्क चाहिए। ये आपको CLBV के लिए डिपेंडेंसी है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं लेगा वो, चलेगा ही नहीं। तो ये आपको लैब टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकंड आता है आपको अप्लायंस टाइप आता है C1000। C1000 हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि POC या छोटा एनवायरनमेंट होता है, जहाँ आपके कम से बोला ना कि 1000 से 10, 5000 2000 डिवाइड 5000 मिनिमम 5000 एंड पॉइंट्स है, उसको हम लोग C1000 सजेस्ट करते हैं अप्लायंस। तो ये अप्लायंस में आपको क्या होता है, एटलीस्ट 8 रिजर्व CPU चाहिए, मतलब 8 CPU वर्चुअल CPU होना चाहिए मिनिमम, 8 GB रैम होना चाहिए, हार्ड डिस्क 1 TB होना चाहिए, 2 GB जो अपना इंटरफेस होता है पोर्ट होना चाहिए, जो वर्चुअल है VM के पोर्ट से, तो वो मिनिमम 2 पोर्ट होना चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट किसके लिए, वसी 1000 के लिए। ये अगर आपको, मैं आपको फाइल दे भी दूंगा, ये फाइल आपको बस रखना, क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अप्लायंस के लिए क्या हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया C1000 के लिए रिक्वायरमेंट क्या होता है कि आपको 8 रिजर्व CPU होना चाहिए, कोर बोलते हैं ना, CPU कोर 24 कोर, 4 कोर, 8 कोर। अभी क्या होता है i7, i8, i5 के अंदर आपको कोर डिफाइन करता है कि CPU के इंटेल का कोर डिफाइन होता है, तो वो कोर CPU की बात करूंगा, वर्चुअल CPU, ओके, वर्चुअल CPU की बात होगी। या वर्चुअल CPU आपको कितना चाहिए, 8 होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, 1 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए और 2 इंटरफेस स्विच पोर्ट होना चाहिए। सेकंड आता है आपको 2000। C1000 अप्लायंस के लिए आपको क्या होना चाहिए, 8 रिजर्व CPU होना चाहिए, 16 GB रैम होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं, दिस इज मिनिमम रिक्वायरमेंट। और डिस्क स्पेस 1 TB होना चाहिए और इंटरफेस होना चाहिए तो 2 गीगाबिट के पोर्ट ये होना चाहिए। इससे मैंडेटरी है, इससे कम आपको लेगा नहीं और चलेगा भी नहीं, इससे मैंडेटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो C1000 जो होता है ये आपका होता है बड़ा सेटअप, जहाँ आपके 1 लाख सब यूजर्स है, उसको आपको 24 कोर CPU होना चाहिए, 64 GB रैम होना चाहिए और 2 TB हार्ड डिस्क होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड अपॉन योर, ये मिनिमम, ये जितना भी आपको मैंने बताया सब मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पहला आपका क्या था, CLBV, ये आपका मिनिमम जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट के लिए होता है। बाकी जो C1000, C2000, C3000 ये एक्चुअल एनवायरनमेंट के लिए होता है। ये ओनली फर्स्ट जो होता है ये टेस्टिंग लैब सेटअप के लिए, ये जो फर्स्ट है टेस्टिंग लैब सेटअप के लिए ही यूज होता है और किसी के लिए यूज नहीं, ये आप लाइव इन्वायरमेंट में यूज नहीं कर सकते, ये आपको लैब के लिए ही यूज करना है, ओके। बाकी C1000, C2000, C3000 जो अपना अप्लायंस टाइप्स है, ये आपको लाइव इन्वायरमेंट की यूज करना है एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर दी और इंफ्रा सेटअप, ठीक है।
ये तीनों में आपको समझ में आया कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए वीएम डिप्लॉयमेंट के लिए, हाइपर-वी के लिए। ये दोनों के लिए बोथ सेम रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट इतना ही लगेगा, इससे कम नहीं, कम नहीं लगेगा। ज़्यादा आप दे सकते, कम नहीं दे सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट्स? ठीक है, आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता आपका, जैसे आपको जो हाइपर-वी होता है, जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं, आपको क्या करना है, पूरा स्टेप्स है, मैं आपको ये फाइल शेयर करूँगा व्हाट्सएप पे, आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डिप्लॉयमेंट पे डिप्लॉय ओईएफ फाइल डिप्लॉय करना है आपको, पूरा स्टेप्स लिखा हुआ है, आपको सिर्फ फॉलो करना है, कुछ नहीं। ऑलरेडी सब बेस्ट प्रैक्टिस यूज़ किया हुआ है, तो आपको यूज़ फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको आपका जो ये नाम आपका एंटर ऑफ द नेम ऑफ द वर्चुअल मशीन, जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करो तो आपको नाम डालना, आप कुछ भी नाम डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। उसके बाद स्टोरेज सिलेक्ट करना है, स्टोरेज सिलेक्ट करना है, जो आपको जिस तरह से आपका हार्डवेयर क्लियर पास का अप्लायंस है उसके हिसाब से स्टोरेज सिलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया कि उसमें सब कुछ लिखा है। फिर इसके एग्रीमेंट स्किप करना है। उसके बाद आपको ये देना है, नेटवर्क देना है, नेटवर्क टाइप जो आपका नेटवर्क रहेगा, स्विच इंटरफेस। तो एडिट में जाके आपका ये आपका रैम, ठीक है। उसके बाद हार्ड डिस्क, स्टोरेज, ये सब पे डिफाइन करना है इधर, ओके। इसमें आपको नेटवर्क विलैन नंबर देना है, इसके आपको मेमोरी देना है, ओके। सीपीयू में बताया कोर होना चाहिए, सीपीयू वर्चुअल सीपीयू होना चाहिए, मेमोरी 8 GB होना चाहिए, 32 हार्ड डिस्क दिया हुआ है। एक सिर्फ एग्जाम्पल आपको बताया हुआ है, ठीक है। इसमें और एक चीज़ होता है, एक होता है हार्ड डिस्क, एक होता है तुम्हारा मेन हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है, जो आईएसओ फाइल होता है, वो आपका फाइल फर्स्ट हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, उसका मिनिमम 40 GB ऑटोमेटिकली लेता है, जहाँ आपको 30 GB दिखा रहा है, तो 40 GB ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो सेकंड हार्ड डिस्क होता है, न्यू हार्ड डिस्क, वो आपका कम से कम 500 GB जो आपको रिकमेंड उतना देना पड़ेगा। तो यहाँ आपका डेटाबेस स्टोर होता है, पूरा डेटाबेस यहाँ आपका स्टोर होता है। और जो आईएसओ फाइल जो स्टोर होता है आपका, वो अपना इसका, वो आपको ये फर्स्ट हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, तो 2 हार्ड डिस्क उसमें देना पड़ता है, ठीक है। अभी के सेटअप में आपको 2 हार्ड डिस्क देना ही पड़ता है। मैं आपको बताया था कि जो अपने अप्लायंसेस है, ये अप्लायंस CLVB है, उसके बाद C1000 है, तो ये अप्लायंस का ये टाइप्स है। जैसे आपको बोलता है कि 500 वर्चुअल अप्लायंस ओईएफ होना चाहिए, उसके बाद आपको 5K 25K ये लाइसेंस टाइप्स होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट मिनिमम 5000 यूजर को सपोर्ट करेगा, मिनिमम 25,000, एटलीस्ट मैक्सिमम 1 लाख के ऊपर भी सपोर्ट करता है, मतलब सबसे बड़ा छोटा में सपोर्ट करता है C1000। अभी के डेट में बैंक का नाम लूट कर, बड़े बड़े जो बैंक्स है उसमें सब एक C1000 भी ही डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। जहाँ आपको कम से कम 25,000 के ऊपर यूजर है, वहाँ आपको C1000 भी ही डिप्लॉय करना पड़ेगा। जहाँ आपका कम से कम 5,000 के अंदर डिवाइसेस, वहाँ C2000 डिपेंड करना। और एक कम से कम 1000 या कम से कम 2 या 3,000 डिवाइसेस है, तो उसमें आपको C1000 सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये अप्लायंस टाइप आपको आपका एंड पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितने आपके नेटवर्क में एंड पॉइंट्स है, उस पर डिपेंड आपका डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो डिज़ाइन किसकी तरह होगा, आपका एंड पॉइंट के ऊपर। जैसे SBI बड़ी बैंक है, वहाँ कम से कम नहीं बोले तो 3 लाख प्लस एंड पॉइंट्स है, तो C1000 सपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसकी जब आप